दोस्तों, पशुओं को मेथी दाना खिलाने से ना सिर्फ दूध की मात्रा बढ़ती है बल्कि इससे और भी कई सारे अद्भुत फायदे होते हैं। पशुओं के दूध में फैट की मात्रा बढ़ती है। जो पशु हीट में नहीं आते हैं या गूंगी हीट में आते हैं, साइलेंट हीट में आते हैं, तो उनको हीट में लाने में मदद होती है। इसके अलावा भी मेथी दाना खिलाने के बहुत सारे अद्भुत फायदे हैं। वो क्या अद्भुत फायदे हैं वो सभी इस वीडियो में बताऊंगा। और किस मौसम में इसको नहीं खिलाना चाहिए और पशुओं की कौन सी अवस्था में इसको नहीं खिलाना चाहिए वो भी जानना ज़रूरी है। तो ये सब जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए। और दोस्तों, अगर आपके पशुओं में कोई और दिक्कत है, कोई और समस्या है या कोई और बीमारी है तो उसके बारे में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए। मैं उसके ऊपर पूरी वीडियो बनाऊंगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा, उसका पूरा पक्का इलाज बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दूसरे पशुपालक भाइयों को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि वो भी वीडियो से जानकारी लेकर अपने पशुपालन में फ़ायदा उठा सके। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि पशुओं को मेथी दाना खिलाने से उनके दूध की मात्रा तो बढ़ती ही है, साथ ही उनके दूध में फैट की मात्रा भी बढ़ती है, जिससे आपका दूध महंगे भाव पर बिकता है। इसके अलावा जो पशु हीट में नहीं आते हैं या फिर गूंगी हीट में रहते हैं, जिनका पता ही नहीं चलता कि कब हीट में आए और कब चले गए, और इस वजह से आप उनको प्रेग्नेंट नहीं करवा पाते हैं, और प्रेग्नेंट नहीं करवा पाते हैं तो कुछ समय के बाद आपके पशु बांझपन का शिकार हो जाते हैं। अगर आप उनको बार बार करवाते हैं वो फिर भी नहीं रुकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मेथी में जो एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं वो पशुओं की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, यानी कि जो पशुओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाते हैं, जिससे पशु बीमार कम होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, पशुओं में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो मेथी खिलाने से आपके पशुओं में खून की मात्रा बढ़ती है। खून की मात्रा बढ़ती है तो उनमें दूध भी बढ़ता है। और एक और, जो खून की कमी से जो रोग हो जाता है जिसको एनीमिया कहते हैं, वो भी पशुओं को नहीं होता है और आपका पशु पूरे ब्यात पूरा दूध देता रहता है, खून की मात्रा उसमें कम नहीं होती है। अगला फ़ायदा ये है कि मेथी खिलाने से पशुओं की जो चमड़ी है, खासकर जो सर्दियों में सुर्ख हो जाती है, सूखी सूखी सी हो जाती है, खुरदरी खुरदरी सी हो जाती है, तो मेथी खिलाने से पशुओं की चमड़ी सही हो जाती है, उसमें चमक आ जाती है और पशुओं की जो सेहत होती है वो भी अच्छी होती है। क्योंकि बहुत सारे भाइयों के कमेंट्स आते हैं बार बार कि सर हमारे गाय भैंसे मोटी ताज़ी नहीं हो रही है, मोटी तगड़ी नहीं हो रही है, तो उनको मेथी खिला दीजिए, मोटी तगड़ी हो जाएगी, उनकी सेहत अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा मेथी का एक फ़ायदा ये भी है कि ये पाचन तंत्र को मजबूत करती है। पाचन तंत्र मजबूत होता है तो पशु अच्छा खाता है, अच्छा खाता है तो दूध भी ज़्यादा देता है। पाचन तंत्र मजबूत होता है तो पशुओं के दूध में फैट की मात्रा भी बढ़ती है। पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है तो दूध में फैट की मात्रा भी कम होने लगती है और दूध सस्ते भाव पर बिकने लगता है। इसके अलावा मेथी पशुओं की एनर्जी को बूस्ट करती है, उनको लो एनर्जी में जाने से रोकती है, और जो पशु किसी सदमे का शिकार हो जाते हैं तो उनको सदमे से उबारने के लिए मेथी बहुत ही उपयुक्त चीज़ है। इसके अलावा पशु में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं, जिससे पशु के शरीर में कहीं भी दर्द सूजन है तो उससे पशु को राहत मिलती है। तो दोस्तों, ये थे पशुओं को मेथी खिलाने के अद्भुत फ़ायदे। लेकिन ये फ़ायदे तभी काम करेंगे जब पशुओं को सही तरीके से मेथी खिलाई जाए, सही मात्रा में खिलाई जाए, सही मौसम के अनुसार खिलाई जाए और पशु की सही अवस्था में खिलाई जाए, तभी ये फ़ायदा करती है। नहीं तो मेथी नुकसान भी करती है। नुकसान कब करती है? मेथी को आपने कभी भी प्रेग्नेंट पशु को नहीं देना है। जब आपका पशु हीट में आ जाए और आप उसको प्रेग्नेंट करवा दो, उसके बाद मेथी भी बंद कर दीजिए। इसके अलावा गर्मियों में आपने मेथी को नहीं देना है, अगर दो तो कम मात्रा में देना है, काफ़ी कम। तो किस मौसम में कितनी मेथी आपने खिलानी है? सर्दियों में आप मेथी 250 ग्राम सुबह, 250 ग्राम शाम को, दोनों टाइम 250 ग्राम दे सकते हैं। और ये खिलानी कैसे है? आपने पानी में भिगो देनी है। सर्दियों में आप गर्म पानी में भिगो कर रख सकते हैं 2 घंटे पहले, और
गर्मियों में आप इसको ठंडे पानी में भिगो कर रख सकते हैं और फिर जो भी आप दलिया बाट बंटा चाट अपने पशु को खिलाते हैं उसमें मिला करके आपने ये खिला देनी है। पकानी नहीं है, पकाने से जो इसके औषधीय गुण है वो समाप्त हो जाते हैं, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। फिर आपके फ़ोन आते हैं हमने आपके कहे अनुसार मेथी खिलाई लेकिन उसके फ़ायदे नहीं हुए, तो उसका एक यही कारण है कि मेथी को आप गर्म करते या किसी और चीज़ को भी आप गर्म करते हैं तो उसमें जो विटामिन्स है वो समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि विटामिन्स का और गर्मी का बैर होता है। आप उसको गर्म करते हैं तो विटामिन समाप्त हो जाते हैं तो वो फ़ायदा नहीं करते हैं, फ़ायदा नहीं करते तो फिर आपका फ़ोन आता है हमने ये खिलाया वो खिलाया लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो अब बात करते हैं गर्मियों में अगर ना ही खिलाए तो अच्छा है, और अगर खिलाना भी चाहे तो 100 ग्राम सुबह 100 ग्राम शाम, इससे ज़्यादा न खिलाए। गर्मियों में भी इसी तरीके से खिलानी है, 2 घंटे पहले भिगो कर रख दीजिए नॉर्मल पानी में और फिर जो भी चाट दाना मिश्रण खिलाते हैं उसमें मिला करके खिला दीजिए। और दोस्तों जब आपका पशु हीट में आ जाता है, आप उसको प्रेग्नेंट करवा देते हैं, तब तुरंत आपने मेथी बंद कर देनी है, क्योंकि मेथी की तासीर गर्म होती है। और अगर आप प्रेग्नेंट होने के बाद भी इसे पशु को खिलाते हैं तो आपके पशु का जो अबॉर्शन है वो हो सकता है, या तो वो जो आपने सीमन रखवाया है उसको ही न ग्रहण करेगी, तो ऐसी समस्या पैदा हो सकती है उसको प्रेगनेंसी स्टेज में मेथी खिलाने से। तो इससे भी आपको अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ गुण मैंने मेथी के आपको बताए जिससे मेथी खिलाकर आप अपने पशुओं को इतने सारे फ़ायदे ले सकते हैं। तो वहीं पर कुछ अवगुण भी थे, उनका भी ध्यान आपने रखना है। तो दोस्तों आगे आप पशुओं की कौन सी समस्या कौन सी बीमारी पर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जिस भी पशुओं की समस्या या बीमारी पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी पर अगली वीडियो बना दूंगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा, उसका पूरा पक्का इलाज बताऊँगा। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट करते जाइए, और इस वीडियो को अपने दूसरे पशुपालक भाइयों को शेयर जरूर करते जाइए ताकि वो भी फ़ायदा ले सके। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शीशपाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा यूट्यूब चैनल टुडे फार्मिंग जोन। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और दोस्तों डेयरी फार्मिंग व पशुपालन की रोज़ाना की ताज़ा जानकारी भरी वीडियो देखते रहने के लिए जिन मेरे भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर ले। नमस्कार, राम राम सारे भरावां नूं सत श्री अकाल। हाँ जी ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ अपने भाई का चैनल को सबसक्राइब करिए ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ हौसला ਵਧਾਈ करिए। सरस्वती डेयरी फार्म तो पवित्र ते लंबड़दार असीं बात कर रहे हैं सारे भरावां। और दोस्तों अगर आप फेसबुक पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को फॉलो कर लीजिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज टुडे फार्मिंग जोन को भी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं।